हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 10th के लिए साइंस में फिजिक्स पोर्शन चैप्टर फर्स्ट प्रकाश चल रहा है। तो प्रकाश में हम लोग बच्चों आज स्टडी करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कैसे बनता है, इस बारे में आपको हम बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग बच्चों ये क्लास इसको लाइक करना, शेयर करना न भूलें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। आइए इसको हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। स्फेरिकल मिरर बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ये गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों, गोलीय दर्पण कैसे तैयार होता है, इस बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। तो गोलीय दर्पण कैसे प्रिपेयर किया जाता है बच्चों, सबसे पहले कांच का एक खोखला गोला लेते हैं, कांच का एक खोखला गोला लेते हैं और उस खोखले गोले का एक छोटा सा पार्ट हम लोग कट कर लेते हैं। जैसे यहाँ फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ कांच का एक खोखला गोला लिया मैंने और उसका एक पार्ट हमने कट कर दिया है। तो एक पार्ट यहाँ पर कट कर देंगे और एक पार्ट जब कट कर देंगे तो एक छोटा सा ये बाउल जैसा निकलेगा, छोटा सा पार्ट निकलेगा। तो उस कट पार्ट को हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका एक पोर्शन हम पॉलिश कर देंगे। किस चीज से पॉलिश करेंगे, चांदी या पारा, जिसको एजी बोलते हैं, सिल्वर। केमिस्ट्री में जिसको सिल्वर बोलते हैं, एजी जिसका प्रतीक होता है, चांदी या पारा भी ले सकते हैं, जिसको मरकरी कहते हैं, एचजी। तो चांदी या पारे में से कोई एक धातु ले लेंगे और उस धातु का चूर्ण ले लेंगे और उस चूर्ण का पेस्ट बना करके तो उस खोखले गोले के एक भाग पर हम पॉलिश कर देंगे, जिसको कलई करना भी बोलते हैं। तो पॉलिश कर देंगे जस्ट लाइक ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, एक स्पून है। सपोज दैट ये जो स्पून वाला अपर पार्ट है ये एक गोले से काट करके निकाला गया है। तो गोले से काट करके निकाल लिया गया है। अब क्या करें, इसका कोई भी एक पोर्शन, चाहे ये वाला पोर्शन जो आपको अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई देता है या फिर ये उभरा हुआ, ये जो अंदर की ओर है इसको अवतल बोलते हैं और जो ऊपर की ओर उभरा हुआ है इसको उत्तल बोलते हैं। ये आपको भी बाद में बताएंगे गाइस, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, अभी बाद में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे, जैसे हमारे हाथ में स्पून है तो स्पून का जो अपर पार्ट है सपोज दैट किसी गोले से काट करके निकाला गया है, गोले से काट करके निकाल लिया गया। अब इसका एक पार्ट हम चाहे इधर वाला या इधर वाला, इस पर क्या करेंगे, पारे या चांदी का चूर्ण बना करके पॉलिश कर देंगे। तो जब पॉलिश कर देंगे तो होगा क्या, एक तरफ जब हम लोग पॉलिश करेंगे, पॉलिश क्यों करते हैं, जब एक तरफ हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो चमकदार हो जाता है, मतलब कि वो परावर्तक बन जाता है, उससे प्रकाश का परावर्तन होगा। दर्पण का यही काम है, प्रकाश का परावर्तन करना, जो कि आगे आप लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से ये गोले का एक पार्ट हम ले लेते हैं और उसका कोई एक भाग, चाहे अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, उस पर हम लोग पारे या चांदी का पॉलिश कर देते हैं और पॉलिश करने के पश्चात उस पर आयरन ऑक्साइड का, रेड आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। तो जब रेड आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देंगे तो वो जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, बल्कि वो उसका एक भाग चमकदार हो जाएगा। सपोज दैट ये हमारे हाथ में एक गोला है, तो गोले का ये वाला पार्ट मैंने लिया, इस पर पहले चांदी या पारे की पॉलिश कर दी
और उसके बाद इसके ऊपर हमने आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया। तो इस तरीके से अब इस वाले पार्ट में ये जो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अपना माउथ जो है, फेस दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका जो है परावर्तक तल का कार्य करेगा, इससे प्रकाश का परावर्तन होगा, जो कि आप लोग आगे स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से आपका गोलीय दर्पण तैयार हो जाएगा। अब ये गोलीय दर्पण दो प्रकार से हम लोग तैयार कर सकते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये दोनों दर्पण कैसे बनेंगे इसको आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग सीखें। तो यहाँ पर ये तो आपका हो गया गोलीय दर्पण किस तरीके से तैयार होता है, और इसके पश्चात जो सेकंड पॉइंट है वो है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो अभी आप लोग गोलीय दर्पण के प्रकार स्टडी करेंगे, लेकिन गाइस यहाँ फिगर में आप लोग देखिए, यहाँ पर कांच का एक खोखला गोला लिया, तो गोले का एक यहाँ पर सेंटर होगा। सेंटर को हमने सी फॉर सेंटर, सी से रिप्रेजेंट किया है, जिसको गोले का केंद्र बोलते हैं, केंद्र, जिसको वक्रता केंद्र कहा जाएगा। तो ये गोले का केंद्र हुआ। अब इस तरीके से उसका एक पार्ट कट करके जब हम निकाल लेते हैं, तो वो जो है गोलीय दर्पण हमारा तैयार हो जाता है। तो गोलीय दर्पण जो है, वो गोलीय दर्पण के प्रकार हम लोग सीखते हैं। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। गोलीय दर्पण की बात हो रही है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें होता है अवतल दर्पण, पहला इसमें होता है अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और जो दूसरा वाला होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला आपका होता है अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से तैयार होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे तैयार होता है? सपोज दैट मेरे हाथ में एक स्पून है, तो स्पून का जो ये अपर पार्ट है, ऊपर वाला, ये सपोज दैट किसी कांच के खोखले गोले से मैंने काट करके निकाल लिया, अलग कर लिया है। तो अब ये जो कांच का खोखला गोला ऊपर जो है, ये कटोरी जैसा पार्ट, बाउल जैसा ये निकलेगा। तो क्या करेंगे, अगर इसको हमें अवतल दर्पण बनाना है, अगर इसको कॉनकेव मिरर बनाना है, तो क्या करेंगे, इसका जो अंदर की ओर भाग है, इस अंदर की ओर भाग पर पारे की पॉलिश कर दें, और पारे की पॉलिश करने के बाद इस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दें। पारा चढ़ा दें, पारे के ऊपर आयरन ऑक्साइड लगा दें। तो इधर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और इधर जो उभरा हुआ भाग दिखाई पड़ रहा है, इस पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से वंस अगेन इसको आप लोग ध्यान देंगे, वंस अगेन इसको देखें हम लोग। ये जो है आपके पास, ये गोले का जो भाग है पार्ट, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो अपर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला, इस ऊपर वाले पार्ट पर आप लोग क्या करेंगे, इस पर आप लोग पारे की पॉलिश कर दें, और पारे की पॉलिश करने के बाद इस पर आप आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दें। तो इसके बाद होगा क्या, ये जो अंदर वाला भाग है इससे परावर्तन होगा, अर्थात ये चमकदार होगा, इस पर हमें अपना फेस दिखाई पड़ेगा। तो जब अंदर वाले भाग पर मुझे अपना फेस दिखाई पड़े और इस बाहर वाले भाग पर अपना फेस न दिखाई पड़े, तो इस तरीके का जो दर्पण तैयार होगा उसको अवतल दर्पण हम लोग बोलेंगे। वंस अगेन गाइस ध्यान देंगे कि अगर जो अंदर वाला भाग है इस पर
ये चमकदार हो, इस पर अपना फेस देख पाएँ, अपना चेहरा इस पर देख पाएँ, अर्थात इससे प्रकाश का परावर्तन हो और इस ऊपर वाले भाग पर, उभरे वाले भाग पर अगर पॉलिश हो तो इस तरीके का जो दर्पण तैयार होगा उसको अवतल दर्पण बोला जाएगा। ओके। और इसके बाद जो सेकंड टाइप का है इसमें उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण कैसे तैयार होगा बच्चों, इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे। तो अगर आपको उत्तल दर्पण बनाना है तो क्या करेंगे, अब उत्तल दर्पण बनाने के लिए आप क्या करें, उस गोले का जो ये भाग है उसके उभरे हुए भाग पर आप पारे की और आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दें, तो इधर आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और जो अंदर वाला ये भाग है, सॉरी वंस अगेन, अगर ये आपका जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला धंसा हुआ, इस पर क्या करें, इस पर पारे और आयरन ऑक्साइड का पॉलिश कर दें, तो इधर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और ये ऊपर वाला भाग है, उभरा हुआ भाग है, इस पर हमें अपना फेस दिखाई देगा। ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं इस पर अपना फेस दिखाई देगा, इससे प्रकाश का परावर्तन होगा। तो जब अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दिया जाए और उभरे वाले भाग पर, ऊपर वाले भाग, उभरे का मतलब होता है उत्तल, उत्तल को उभरा हुआ भाग कहते हैं, तो उभरे हुए भाग पर आप लोगों को अपना फेस दिखाई पड़े और अंदर वाले भाग पर न दिखाई पड़े, तो इस प्रकार का जो दर्पण तैयार होगा उसको उत्तल दर्पण बोला जाएगा। तो इस तरीके से आपका उत्तल दर्पण तैयार हो जाएगा। तो दर्पण दो तरीके के गाइस होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो ये आपने सीखा दर्पण कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।